पूर्णिया के एक रैली में तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर आप इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देते हैं, यानी बीमा भारती को वोट नहीं देते हैं, तो आप एनडीए को वोट दे दीजिए। लड़ाई दो विचारधारा की है। लोगों का कहना है कि ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, इसलिए दिया है कि वो चाहते हैं कि पप्पू यादव वहाँ से नहीं जीते हैं। तो आखिर तेजस्वी यादव पप्पू यादव को क्यों हराने पर तुले हुए हैं? सबसे पहले इंसाफ एक्सप्रेस चैनल को और सभी दर्शकों को और आपको मेरे तरफ से जय भीम जय भारत। मैं पीके आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया। पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव एक चर्चित व्यक्तित्व है उनका। पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव भी जीते हुए हैं, सांसद का कई बार सांसद भी रह चुके हैं। पप्पू यादव जिस जाति से आते हैं, यादव जाति से, तेजस्वी यादव भी यादव जाति से आते हैं। पप्पू यादव का अपनी राजनीतिक विरासत स्वयं का है और तेजस्वी यादव का राजनीतिक विरासत अपने बाप से है, अपने पिताजी से, अपने माताजी से। तेजस्वी यादव सबसे पहले बता रहे हैं, जो आप क्वेश्चन किए उसका जवाब, कि तेजस्वी यादव वह यादव की राजनीति नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव अगर यादव की राजनीति करते तो कोई यादव चेहरा बिहार का सीएम चेहरा होता, कोई दूसरा उनके परिवार से हट के कोई यादव चेहरा होता। लालू जी जब जेल जा रहे थे तो एक भी कोई यादव नहीं मिला, पढ़ा लिखा कोई यादव नहीं मिला लालू जी को। सिर्फ उनकी पत्नी मिली मुख्यमंत्री बनने के लिए, और उनका बेटा 9वां पास, और वो बेटा भी जो है कोई दूसरा यादव नहीं मिला डिप्टी सीएम बने, लेकिन उनका बेटा ही डिप्टी सीएम का हकदार बना। मेरा कहने का मतलब है, लालू जी यादव की राजनीति नहीं करते हैं। यादव की राजनीति करते हैं तो यादव जो 14% यादव है वो यादव की बात करते। लालू जी मुस्लिम समाज की बात नहीं करते हैं, और मुस्लिम समाज की बात करते हैं तो माई समीकरण बनाते हैं ज़रूर, लेकिन लालू जी न मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाए, बेटा को बनाते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब है कि लालू जी यादव की राजनीति नहीं करते हैं, परिवार की राजनीति करते हैं। और लालू जी चाहते हैं कि उनका लाल तेजस्वी यादव ही डिप्टी सीएम बने, ही आपको यादव का नेता बने। और दुर्भाग्य से जो है पप्पू यादव सेल्फ उनका जो अपनी व्यक्तित्व है वह जो है वह चुनाव वहाँ से जीत रहे हैं। अब तिलमिला गए हैं तेजस्वी यादव कि भाई आप जो है अगर बीमा भारती को नहीं जिता सकते हैं तो आप जो है पप्पू यादव कतई नहीं जिताइए, चाहे भले ही जो है आपको भाजपा एनडीए को जिता दीजिए। अब बताइए, आप लोग जो क्वेश्चन करते हैं मीडिया वाले कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव कहाँ के तेजस्वी यादव, उनका आपको किस एंगल से आप देख रहे हैं? तेजस्वी यादव का पूरा कुनबा, चाहे उनको पिताजी हो, जब आपको जेल से निकले थे शीतला माई के दर्शन करते हैं, उनका बेटा जो है राधे राधे करके करता है। तो जो आरएसएस बीजेपी करना चाहती है, देश में हिंदुत्व लाना चाहती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, तो आरएसएस जो करना चाहती है वही काम तो आपको लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, वही काम तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वही काम तो आपको तेज प्रताप कर रहे हैं। तेज प्रताप को कहीं से लगता है कि इन्होंने आपको आरएसएस के रंग में नहीं मिले हुए हैं, इसलिए उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि तेजस्वी यादव का नेतागिरी चलते रहे, लालू जी की नेतागिरी चलते रहे। कौन ऐसा व्यक्ति होगा भाई? आपको अपने 2 बेटियां को राजनीति में ला दिए, बेटों को ला दिए, पूरा कुनबा ला दिए, पूरा यादव समाज के आपका जो है दरी बिछाएगा, यादव को नेता नहीं बनाइएगा। तो पप्पू यादव जो है वहाँ पर पूर्णिया से चुनाव जीत रहे हैं। पूरे जनता का आशीर्वाद है, पूरे मुस्लिम समाज का आशीर्वाद है, दलित समाज का भी उनको आशीर्वाद है। और वहाँ पर जो है जाति धर्म से हट करके जो तेजस्वी यादव का जो तिलमिलाहट है कि यादव समाज भी टूट करके आपको पप्पू यादव को नेता मान लिया, इसलिए पप्पू यादव वहाँ से जीत रहे हैं। और तेजस्वी चाहते हैं कि पप्पू यादव कहीं जीत गए तो आपको एक बता रहे हैं कि घर को आग लगी घर को चिराग से। आपको अगर आपको पप्पू यादव जीत गए तो आपको हम बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, या ऐतिहासिक बात बता रहे हैं, आपको लालू एंड लालू प्रसाद की फैमिली आरजेडी का नेस्ताबूद हो जाएगा।
आपको तेजस्वी यादव, तेज प्रताप सब खत्म हो जाएंगे पप्पू यादव का। इसलिए पप्पू यादव के साथ में पूरी मुस्लिम समाज, दलित समाज और लोग पूर्णिया के सारा उनको बेटा मान लिया है और पप्पू यादव वहाँ से जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। और जहाँ तक कि एनडीए को जिताने की बात कर रहे हैं, इसलिए वो भूल गए और लोगों का भ्रम है। ये 16-18% मुस्लिम समाज को भी सोचना है, दलितों को सोचना है, पिछड़ों को सोचना है कि किसी भी कीमत में आपको जो आरएसएस का जो है, सब लोग कहता है धर्मनिरपेक्ष है। पहली बार लालू जी की सरकार बनी थी, बीजेपी सहयोग से बनी थी ना, ये सब जानता है, लोग भूल गया है। तो आपको एक होता है कि साइलेंट किलर, एक होता है कि हम बहुत बड़बोले लोग होता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी या लालू प्रसाद का कुनबा, उनका परिवार अंदर से आपको आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट करता है। यही कारण है, यही मानसिकता उनके अंदर थी तेजस्वी यादव की, इसीलिए वह मंच पर जा कर के बोला गया उनसे, अंदर के जो बात था, जो नहीं बोलना चाहिए था, वो बोला गया कि भाई मेरे, आपको बीमा भारतीयों को नहीं जिता सकते हैं, कोई बात नहीं, आप जो है एनडीए को जिता दीजिए, लेकिन आपको पप्पू यादव को नहीं जिताइए, क्योंकि पप्पू यादव से डर है। अगर पप्पू यादव सांसद बन गए तो बिहार के इतिहास में अगर जो है आरजेडी को कोई खत्मा करेगा, आरजेडी को कुनबा को खत्मा करेगा, आपको तेजस्वी परिवार को कोई खत्मा करेगा, राजनीति खत्मा करेगा, तो पप्पू यादव जी करेंगे। और पप्पू यादव के इसी जीत के घबराहट से तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपको। तो आप थे पीके आज़ाद भारतीय जी। इसके अलावा हमने बहुत सारी आवाम से बात किया। सभी लोगों ने कहा कि पूर्णिया की रैली में जो तेजस्वी यादव ने स्टेटमेंट दिया था जो गलत है। और मैं फिर किसी नए वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तेजस्वी यादव अभी पूर्णिया की एक रैली में कहा कि आप इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, बीमा भारती को जिताइए। अगर आप बीमा भारती को नहीं जिता रहे हैं, इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देते हैं, तो फिर एनडीए को वोट दीजिए। इसका पीछे क्या मकसद हो सकता है, इस कथन के पीछे? देखिए, तेजस्वी यादव इस बात को जान गए हैं कि चूँकि जो कैंडिडेट वो भेजे हैं वहाँ, वो ऑलरेडी किसी दल से लेके आए हैं, बीमा भारती को दे दिए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल उनका रीज़न है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने पैलर किसी भी यादव समाज का नेता हो या किसी भी समाज का नेता को खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं। चूँकि वो सीट पूर्णिया की क्लियर कट है कि जनता वहाँ पर पप्पू यादव की यात्रा को देख चुकी है। सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, जो ऑलरेडी पहले से उस यात्रा को लेकर काफ़ी दिनों से चल रहे थे और कई भी त्रासदी आई उसमें भी पप्पू यादव खड़े रहे। तो जनता के मन में है कि चूँकि पूर्णिया के वो बेटा हैं और वहाँ पर आकर के वो जो काम कर रहे हैं, दिखाओ लोगों को कि नहीं कि कम से कम पप्पू हम लोग के बीच में है, पप्पू यादव ने जो समाज के लिए किया है। तो उन लोगों ने जनता के फैसले से उन्होंने जाके निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिया। चूँकि एक तरफ उन्होंने पार्टी का अपना विलय किया, ये समझ के, जो कि इनसे मिल के भी गए थे, इनके पिता से मिल के गए, बातचीत होने के बाद दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी में इन लोग अपनी पार्टी का विलय कर दिए। लेकिन ऐसी क्या पॉलिटिकल इन लोगों की आइडियोलॉजी आई सामने और उन्होंने पप्पू यादव के टिकट को निरस्त कर दिया कि मतलब पप्पू यादव को टिकट नहीं मिले। और चूंकि उनको डर है इस बात का कि चूंकि इसके बाद विधानसभा किसी भी क्षण हो सकता है। ये तो क्लियर है कि बिहार में जो गवर्नमेंट चल रही है वो बस समझिए कि डायलिसिस पे गवर्नमेंट है। नहीं, उसका जो कहना है कि इंडिया को नहीं दीजिए तो एनडीए को दे दीजिए वोट, विचारधारा की लड़ाई है। और जब यही बात मीसा भारती से पूछा गया तो मीसा भारती ने भी कहा है कि तेजस्वी यादव ने सही बोला है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, गलत है। एक ऐसी विचारधारा है, सारा समाज बीजेपी को रोकने का काम कर रहा है। ये दिखा रहे हैं बीजेपी को हम रोक रहे, जबकि इन्होंने बिहार में बीजेपी को गेट पास दे दिया। बिहार में बीजेपी हार चुकी थी, चूँकि बिहारी एक ऐसा देश है जो पूरे देश के लिए नज़ीर बन रहा था कि 80 सीट यूपी में, वहाँ पर मोदी जी जाके कह दें कि हम 80 जीत रहे हैं। यहाँ कर कहें कि पिछला टर्म जो 19 में हुआ उसमें 39 सीट आई 40 में। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी। जनता इनको समझ चुकी है कि ये झूठ के बड़े सरदार हैं, झूठ परोस रहे हैं और हर वक्त झूठ परोस रहे हैं। कितना दिन महंगाई पे कोई बात नहीं, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं, लोग यहाँ त्रासदी में डूब रहा, लेकिन राष्ट्र का पीएम मौज मस्ती कर रहा, विदेशों का दौरा करते। जब जब जनता दुख में आती है इस देश का पीएम बाहर चला जाता है। पप्पू यादव के जीतने से किसको लॉस हो सकता है? आखिर पप्पू यादव के खिलाफ लोगों का कहना है कुछ ज़्यादा ही कॉन्स्पिरेसी हो रही है। पप्पू यादव के जीतने से किसको दिक्कत है? बिल्कुल लालू परिवार को। क्यों? क्योंकि लालू परिवार नहीं चाहता है कि कोई एक यादव खड़ा हो उसके बेटा के सामने।
स्पष्ट साफ है। लालू यादव की पॉलिसी है कि कोई पढ़ा लिखा यादव हो, पढ़ा लिखा मुसलमान हो, पढ़ा लिखा कोई भी दलित का, वो तेजस्वी के सामने नहीं खड़ा रहना चाहिए। उनके दिमाग में है कि जनता उनके बेटा को परोसेगी चीफ मिनिस्टर की गद्दी, जो भरम में जी रहे हैं। और कांग्रेस यहाँ पे डूब चुकी है, क्योंकि कांग्रेस का जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है वो आरजेडी के लिए काम कर रहा है। जिस तरीके से टिकट बांटा गया, जो देखा जा रहा है, लगता है कि कांग्रेस रीढ़ विहीन हो गई है बिहार में। इसका जितना लीडर है कांग्रेस का, सब समझिए कि दलाली में लिप्त है। कोई उसको मतलब नहीं कि हाँ समाज कहाँ जा रहा है, समाज कैसे हाथ में। एक सोनिया गांधी या राहुल गांधी और प्रियंका पूरी कांग्रेस के लिए क्या कर लेंगे? उनके लोग सुबह में यहाँ रहते हैं, शाम में कहीं और रहते हैं। ये तो साफ बाहिर है। अगर कांग्रेस ईमानदारी से अगर यहाँ पर अपना स्टेट प्रेसिडेंट बदलती, सही से अगर उस विचारधारा इन लोग की रहती, तो भाजपा बिहार से 10 सीट भी नहीं लेके जा रही थी। क्योंकि विरोध है और जनता इस बार जान चुकी है कि अगर मोदी देश में अगर अब सरकार बनाने जाएंगे तो इस देश का बहुत बुरा हाल कर देंगे। उनके दिमाग में एक चल रहा है कि मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं, वो भ्रम में जी रहे हैं। मुसलमान यहाँ का शांतिप्रिय नागरिक है, वो हमेशा देश पहले प्रथम रखता है और देश के लिए मरते रहा, ये इतिहास है यहाँ का। अगर उनको देखना तो जाके हमारे अंडमान निकोबार की जेलों को देखें, जो मुसलमानों की कब्रें, जो गवाह हैं इस रहती दुनिया तक, और रहती दुनिया तक मुसलमान देश से कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता है। तोहमत लगाते रहिए, ताकत आपकी, पावर आपका, आपको जो लगाना लगाइए। मुसलमान कल भी अडिग था और आज भी अडिग है, वो देश पहले बचाएगा और उसकी गवाही है। उठा करके देखिए, जब जब देश पे आफत आई मुसलमान बढ़ चढ़ के खड़ा रहा। लेकिन आप कभी एनआरसी के नाम पे धमकाइएगा, कभी आप कहिएगा सीए के नाम पे धमकाइएगा। ये क्या धंधा बना रखा है इन लोगों ने? क्या नाम हुआ आपका? जिशान अहमद खान। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्णिया की एक जनसभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर आप इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देते हैं, यानी बीमा भारती को वोट नहीं देते हैं, तो आप वोट एनडीए को दीजिए। ये विचारधारा की लड़ाई है। तो उनका जो ये स्टेटमेंट है, इससे आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। पहले तो इस बात को समझना होगा कि जितने भी राष्ट्रीय पार्टी हैं और क्षेत्रीय पार्टी हैं और समाज सेवक हैं, यहाँ तक के हर भारतीय का एक ही कार्य होना चाहिए, राष्ट्र का निर्माण। और राष्ट्र के निर्माण के लिए जो हो सकता है हर भारतीय को करना चाहिए। तो इस तरह का स्टेटमेंट अगर किसी पार्टी के मुखिया अगर देते हैं तो कतई अच्छा नहीं, उसको बिल्कुल जो है जनता नकार देगी। इस स्टेटमेंट से क्या साबित हो रहा है? क्या वो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, या कुर्सी बचाने के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया? अब देखिए, उनकी बात तो वही जाने, लेकिन जनता जनार्दन जो है, जहाँ तक हम लोगों का मैटर है, समाज सेवक का जो मैटर है, उसको अच्छा नहीं मानती है, कहीं से भी अच्छा नहीं मानती है। क्योंकि राष्ट्र के निर्माण के लिए भाई सारे सेकुलर फोर्स को जो है मिल के जो है काम करना चाहिए। उनके स्टेटमेंट से तो लोगों का ऐसा कहना है कि उनका मेन मकसद है कि एनडीए जीत जाए, इंडिया जीत जाए, लेकिन पप्पू यादव नहीं जीतना चाहिए। उनका मकसद तो यही है, ऐसा लोगों का कहना है। ये गलत विचारधारा है, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। पप्पू यादव जी ने जो है राजद परिवार के एक सदस्य हैं, वो भी ठीक है, किसी कारण की वजह से उनको टिकट नहीं मिल सका, तो वो उन्होंने अपना निर्दलीय जो है पर्चा भरा, सिर्फ जनता के आश्वासन पर भरा। अब जीत हार का फैसला तो जो है 4 जून को होगा, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट हम नहीं देना चाहिए। ऐसा लोगों का कहना है कि अगर पप्पू यादव भी जीतेंगे तो वो इंडिया गठबंधन को ही समर्थन करेंगे, भाजपा को तो नहीं देंगे। 100% पप्पू जी जो है ये काम करेंगे। पप्पू जी की जो विचारधारा है वो पूरी तरह से सेकुलर है, और अगर वो उनको जीतते हैं वो, तो 100% जो है वो सपोर्ट करेंगे। वहाँ मनोज झा एक टीम लेकर पिछले 10 दिन से बैठे हुए हैं, और मनोज झा का बस एक ही मकसद है, पप्पू यादव हार जाए। जबकि मनोज झा जिस समाज से आते हैं, उस समाज का 99% वोट भाजपा को जाता है। वो अपने समाज को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ लोगों को 8-10 विधायक के साथ बरगला रहे हैं, ऐसा आरोप है। क्या इसकी आपको जानकारी है? नहीं, ऐसी हमको जानकारी तो नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मामला पप्पू जी का है, तो पप्पू जी के साथ जनता है,
जनता अपना पूरी ताकत दिखाएगी और भारी मतों से पप्पू यादव को विजय बनाएगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद हमसे बात करने